जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, में राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए रीजन में डाइस की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूं। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो आप क्लास के अंत तक बने रहिए। मैं वादा करता हूं किसी भी एग्जाम में कोई भी चीज डाइस से समझ नहीं छोड़ेंगे। मैं बड़ी भांति और इज्जत से आपको चीजें बताऊंगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है मेरे भाई। तो एक मैं बात कहना चाहता हूं, इसके साथ फिर क्लास चालू करता हूं कि जो आग लगी है सीने में उसको एक नई दिशा दीजिए। जो आग लगी है सीने में उसको दिशा दीजिए और तुम क्या कर सकते हो जमाने को दिखा दीजिए। क्योंकि भाई जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर पड़े पड़े आसमान क्या देखता है। पैरों को खोल, परों को खोल और जमाने की दुनिया को देख और तू क्या कर सकता है। अपने जुनून को जगा और अपने जुनून को एक अच्छी सी दिशा दे जिससे जमाना देखे कि मैं कर क्या सकता हूं। तो मेरे भाई जहां बैठे हो आप, लाइब्रेरी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, घर बैठे हो, तो आप इज्जत से एक बार क्लास पूरी देख सकते हैं। और एक जुनून के साथ में मैं आपको एक नई सोच और नई जोश के साथ में सारी चीजें लेके जाऊंगा। एंड तक सारी चीजें बताने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो भाई अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है। अगर क्लास ना अच्छी लगती तो भाई आप डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमारी अच्छी हैं तो प्लीज उनको भाई एक दिशा दे दीजिए जिससे, ठीक है। चलो क्लास में आ जाते हैं। तो पिछली क्लास में आपका हो क्या चुका था वो चीज देखनी है आपने। चलिए देखते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको दो टाइप करा दी थी, अब नेक्स्ट टाइप कराने वाला हूं। टाइप आपकी नेक्स्ट है टाइप आपकी नेक्स्ट है कि जब दो पासा दिए गए हों, जब दो पासे या पासा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। जब दो पासा दिए गए हों जब दो पासे दिए गए हों तब हमें अपोजिट सरफेस ज्ञात करना है, विपरीत फलक ज्ञात करना है। जब दो पासा दिए गए हों तब विपरीत फलक ज्ञात करना। तो इसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी। व्हेन आर गिवन टू डाइस, तो मैंने आपको दो बातें ये बताई थी कि इसमें तीन केस बनते हैं। पहला केस होगा कि 1 नंबर कॉमन, एक अंक समान होगा, एक अंक समान होगा। 1 नंबर कॉमन, एक अंक समान होगा। दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको जिसमें दो अंक समान होंगे, तो इसी को मैं पहले केस को लेके चल रहा हूं, उसके बाद मैं दूसरा केस बताऊंगा। इसमें अगर आपका पासा इस तरीके से दिया गया है, पासे की कंडीशन इस तरीके से दी गई है, दो पासे दिए गए हैं, एक फर्स्ट पासा है और ये सेकंड पासा है। अब इसमें भाई तीन के अपोजिट क्या है, तीन के विपरीत फलक क्या है, ये पूछा गया है। तीन के विपरीत फलक क्या होगी।
3 के विपरीत फलक पूछी गई है, तो 3 के विपरीत हमें जिसे आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब मैंने ये बताया कि एक अंक समान होगा, दोनों पासा दिए गए हैं, उसमें एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें और क्या होगा कि एक अंक तुम्हारा क्या होगा, समान होगा। तो मैं वो अंक की पहचान करूंगा कि भाई ऐसा कौन सा अंक है जो समान है। सबसे पहले तो इसमें और इस पासे में क्या मेरे भाई 3 अंक है ना, वो क्या है, समान है। जो समान है उसी से मैं अगर लिखना चालू हो जाऊं, या तो अगर मैं इस पासे में क्लॉकवाइज लिख रहा हूं तो इस पासे में क्लॉकवाइज लिख रहा हूं तो इस पासे में भी मुझे क्लॉकवाइज लिखना होगा। अगर मैं इस पासे में एंटी क्लॉकवाइज गया हूं तो इस पासे में भी एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। ये बात हमें भली भांति से जाननी चाहिए। तो जो अंक समान होता है उससे हम लिखना चालू हो जाते हैं। तो पहले पासे से लिखूंगा मैं 3, इस क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो उसके बाद क्या लिखूंगा 1, फिर उसके बाद क्या लिखूंगा 4। इतनी बात भली भांति से आपको समझ में आई है। अब आ जाता हूं दूसरे पासे में, जो अंक समान है उसी से मैं चालू हो जाता हूं। तो अगर मैंने यहां से चालू किया तो 3, 3 के बाद क्या आएगा मेरे भाई 5 लिखूंगा, 5 के बाद क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। अब 3 के अपोजिट वो होगा जो डाइस में दिख नहीं रहा। दिख क्या नहीं रहा, 1 दिख रहा, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 4 दिख रहा, 5 दिख रहा, यानी कौन सा अंक नहीं दिख रहा, 6। पासे में कितने फलक होते हैं, 6। तो 1 से 6 तक गिनती होती है। तो इसका मतलब 3 के अपोजिट क्या होगा, जो पासे में अभी तक दिखा नहीं, मतलब 6। यहां पूछा गया है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट मेरे भाई क्या होगा, 6 होगा। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी, ठीक है। जब एक अंक समान होगा उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात भली भांति से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता, अब ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्वेश्चन देगा कि दिए गए पासे से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है। तो दिए गए इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कह सकता है कि दिए गए पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो 4 ऑप्शन आपके देगा। कौन सा पासा है जो बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया होगा कि भाई ऐसा कौन सा पासा है कि दिए गए पासे से ये इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि ना अपोजिट सरफेस एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छुप सकती हैं। अगर अपोजिट सरफेस को मैं एक साथ देख सकता हूं क्या, नहीं देख सकता। अपोजिट सरफेस यहां से मान लीजिए ये वाला जो मेरा पार्ट है ना, अगर इसके अपोजिट क्या है मेरे भाई, नेल पार्ट है। अगर मैं नेल पार्ट को दिख रहा हूं तो मुझे ये नहीं दिख रहा, इसको देख रहा हूं तो मुझे ये नहीं दिख रहा। ये बात आपको भली भांति से समझ में आई होगी। तो क्या बोला मैंने कि अपोजिट यानी विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छुप सकती हैं। तो सबसे पहले मैं इसके क्या निकालूंगा, अपोजिट सरफेस निकालूंगा कि कौन किसके अपोजिट है। तो भाई अभी मैंने निकाले थे तो वो पुनः लिख देता हूं कि जो कॉमन अंक है वहां से ही चालू कर दो। इसमें 3 लिखा है, फिर मैंने 5 लिखा है, फिर मैंने 2 लिखा है, फिर इसमें 3, फिर 1, फिर 4। 3 के अपोजिट वो होगा जो सरफेस में नहीं दिख रहा, अभी तक दिखा ही नहीं। तो मैं पहले पासे पर जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि ये पासा बनाया जा सकता है या नहीं।
तो सबसे पहले मैंने देखा कि 3 के अपोजिट क्या है मेरे भाई 6, पासे में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। फिर मैंने देखा कि 5 के अपोजिट क्या है मेरे भाई 1, और 5 के अपोजिट 1, यानी अपोजिट सरफेस है ना, अपोजिट जो फलक है वो एक साथ दिख सकती है क्या, नहीं दिख रही। भाई इसको दिखाऊं तो ये नहीं दिखेगा, इसको दिखाऊं तो ये नहीं दिखेगा, यहां तो दिख रही है, इसलिए ये पासा नहीं बनाया जा सकता। अगली बात मैं करूं कि ये बनाया जा सकता है या नहीं। मैं कहूंगा 3 के अपोजिट क्या है मेरे भाई 6 है यहां पर, और अपोजिट सरफेस एक साथ दिख रही है, तो इसलिए ये पासा नहीं बनाया जा सकता। अगली मैं बात करना चाहूं तो 5 के अपोजिट 1 है और 5 के अपोजिट 1 है, तो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकती भाई, जहां दिख रही है इसलिए क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पर ऑप्शन पर आ जाता हूं। ऊपर लिखा है 3, 3 के अपोजिट 6 है, पासे में कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा ना। 4 के अपोजिट क्या है मेरे भाई, 4 के अपोजिट 2 है, पासे में दिखा क्या, नहीं दिखा। 5 के अपोजिट क्या है मेरे भाई 1 है, पासे में दिखा क्या, नहीं दिखा। तो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन बनाया जा सकता है इज राइट आंसर। ये बात जिससे समझ में आई होगी आपको, इतनी बात आपको जिससे समझ में आई होगी मैं भाई कहना चाहूं आपसे, ठीक है। अब मैं इस पर आधारित सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने क्वेश्चन सारे लगा रखे हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, सारे क्वेश्चन मैंने जिसे लगा रखे हैं टाइप वाइज, मैं पहले हर टाइप का कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे ले जाऊंगा आपको। चाहे एक क्लास और हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मैंने 3 क्लास क्योंकि बात की थी, तो 3 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अब मैं अगली बात पर एक और इस पर क्वेश्चन ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अगली वाली बात पर जाता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन जल्दी से ले के बता देता हूं आपको, फिर से कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर भाई क्या होता, यहां डिजिट चेंज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि 4 के अपोजिट क्या है, या कौन से मतलब दिए गए पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो हमें पासा इसे बनाने की बात अगर कहेगा तो सबसे पहले ये जानना है अपोजिट कौन किसके अपोजिट है। अपोजिट आपको फलक पहले निकालने हैं, और अपोजिट सरफेस निकालने के बाद भाई अपोजिट सरफेस एक साथ किसी अगर ऑप्शन में दिख रही है तो वो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आ जाते हैं इस पर। इसके अपोजिट सरफेस निकालने के लिए जब 2 पासे दिए गए हैं तो एक अंक समान होना है, और एक अंक भाई क्या समान है आपका, इसमें और इसमें जब मैंने देखा कि भाई कौन सा समान है अंक, इसमें 2 और 2 अंक समान है। तो इस पासे से क्लॉकवाइज लिख लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी जैसे इसमें चलना है वैसे इसमें चलना है। तो इसमें 2 लिखा, 2 के बाद मैंने 5 लिखा, 5 के बाद मैंने 3 लिखा। तो समान अंक से लिखना चालू इसमें भी हो जाओ, यहाँ पे फिर 4 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो, और 2 के अपोजिट वो होगा जो इसमें भाई दिख ना रहा दोनों पासे में। तो वो क्या ना दिख रहा, 1 ना दिख रहा, 1 ना दिख रहा। तो मेरे भाई अब यहाँ पे अगर किसी के अपोजिट कुछ भी पूछता तो हम इज्जत से आंसर दे देते। क्वेश्चन पूछता कि यानी 4 का अपोजिट क्या है, तो मेरे भाई क्या 5 है, 5 के अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट क्या है 6, और 6 के अपोजिट 3 है। 2 के अपोजिट क्या है मेरे भाई 1, और 1 के अपोजिट क्या है मेरे भाई 2 है। ये बात भली भांति से आपको जानकारी में आई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। लिखा रहने इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं चाहो तो इसको लिखा रहने दो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पर। सेकंड केस इसमें क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड केस इसमें यह कहता है कि जब 2 अंक समान होंगे तब अपोजिट सरफेस आपको देखना है। यानी जब 2 अंक समान हो, जब 2 अंक समान हो
तब विपरीत फलक ज्ञात करना, तब विपरीत फलक ज्ञात करना, जब अपोजिट सरफेस दिए गए हों तब आपको क्या करना है भाई, ठीक है। जब दो अंक समान हो तब विपरीत फलक ज्ञात करना है। तो इसमें मैं भाई डाइस बना रहा हूं, देखना एक बार जिससे अब यहां पर मुझे अपोजिट सरफेस भाई निकालना है कि मुझे दिख गया कि इसमें दो अंक समान हैं। कहना चाहूं ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है मेरे भाई, समान है। ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है मेरे भाई, समान है, ठीक है। तो दो अंक समान है, अब मुझे अपोजिट सरफेस निकालना है। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो दो अंक समान है इन दोनों अंकों को लिखूंगा, दो इसमें और उसके बाद क्या है 3, इसमें भी मैंने फिर उसके बाद क्या है, इसको लिख लो 4, फिर 2 है तो 2 लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, इसके भाई ना 4 सही है, 2 और 3 ही तो समान है। अब यहां पर किसे क्या लिखा जाएगा भाई, 6 लिखा जाएगा। अब मुझे एक बात पता चल गई कि 4 के अपोजिट तो 6 है। अगर क्वेश्चन पूछे कि 3 के अपोजिट बताइए तो हमारे भाई अब जो इनके अपोजिट वो हो सकते हैं जो डाइस में हमें नहीं दिखे। क्या भाई कौन कौन से अंक हैं जो हमें डाइस में नहीं दिखे हैं? तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई 1 ना दिखा, और मेरे भाई 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 5 ना दिखा। अब 3 के अपोजिट वो है 1 और 5। अब बात आ जाती है कि ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार हम करने वाले हैं। अब ऑप्शन इसके किस तरीके से बनाएगा वो देख लेते हैं। चलिए तीनों मतलब 3 से ही बता देता हूं। पहली कंडीशन में अगर उसने ऑप्शन बनाए हैं, मैं यहां पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। 3 के विपरीत क्या है वो चीज बतानी है, हमने शॉर्ट में लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन आपका ये बताएगा भाई 3, 5, 1 और नन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहली कंडीशन में इस तरीके से अगर ऑप्शन आते हैं तो मुझे एक बात पता है कि 3 के अपोजिट मेरे भाई 1 और 5 दोनों हो सकते हैं। 3 के अपोजिट 1 और 5 मेरे भाई दोनों हो सकते हैं। पहली कंडीशन में अगर इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं, 3 दिया अपने खुद के पास में, मतलब ये 3 सतह अपने आप में विपरीत तो नहीं हो सकती, तो ये तो सरासर गलत हो गया मेरे भाई। अगली बात मैं कहूं तो ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 ये अपोजिट है। अगली भी बात कहूं तो ये क्या है मेरे भाई 1, ये भी आपकी चीज है, अपोजिट में है। तो इस कंडीशन में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लगाऊंगा मेरे भाई, डी ऑप्शन इज राइट आंसर करूंगा। ये बात आपको इज्जत से समझ में आई होगी, हाँ भाई ये बात इज्जत से समझ में आई होगी। तो कौन सा वाला आंसर करने वाला हूं मैं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में अगर वो देता है 5 और 1,5 और यहां दे देता है 6 और यहां कर देता है नन, तो मुझे एक बात पता है कि 5 एक अलग ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ऑप्शन में भाई 3 का अपोजिट पूरे दोनों के दोनों एक ऑप्शन में मिले हैं, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन इस तरीके से आते हैं तो बी ऑप्शन में सही करूंगा। अगली कंडीशन में मेरे भाई आंसर इस तरीके से और कर सकता है, और क्या कर सकता है देखिए, 1, 5
और 1,5 और यहां कर देगा सी एंड डी। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार हम क्या करेंगे, आंसर तो भाई यहां तो यही हो जाएगा, चूंकि भाई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ऑप्शन इसी के अनुसार हम आंसर देंगे जिस तरीके से ऑप्शन होगा। लेकिन एक बात जान गए हम कि यानी 3 के अपोजिट वो होंगे जो डाइस में नहीं दिखे हैं, दोनों के दोनों हो सकते हैं। बात आ जाती है ऑप्शन पर, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, तो उस तरीके से आप आंसर करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसी पर आधारित। मैं सारे क्वेश्चन रखे हैं मेरे पास, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ताकि बाद एक क्लास में पूरा में, या हो सकता है आज ही मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा बड़ा इज्जत के साथ में, और आप सारे क्वेश्चन करेंगे भली भांति से। तो अब ये इस तरीके से आपका डाइस दिया है, सपोज दैट ये 4 है मेरे भाई। अब यहाँ पे भाई चाहे किसी के अपोजिट पूछे, 5 के अपोजिट पूछे, किसी के पूछे, लेकिन हम चीज यहाँ पर हम बता देंगे जिसके पूछेगा वैसे। तो मैंने यहाँ पे देखा भली भांति से कि भाई ऐसा 2 अंक है जो वो समान है, इसमें 5 और 2 और 5 और 2 अंक समान हैं। जब 2 अंक समान है तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा कि इन समान अंक से ही लिखना चालू हो जाऊं, चाहे इससे चाहे इससे। सबसे पहले मैं समान 2 अंक लिखूंगा, ये समान 2 अंक हैं, इनको दोनों को लिखूंगा। अब मेरी भाई इस तरीके से इसको जो बचाए या ऐसे घूम जाओ, वो बचाए एक ही है, 6 ऊपर लिख दो 6 नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ना कोई परेशानी है। अब इनके अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट वो हो सकते हैं जो डाइस में नहीं दिख रहे, तो मैं कहूंगा कि डाइस में दिख क्या नहीं रहा, तो तुम कहोगे कि मेरे भाई 3 ना दिख रहा और मेरे भाई 6 यानी कौन सा 1 ना दिख रहा। इस यानी ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे, या तो 5 के अपोजिट पूछेगा तो भाई 1 और 3 दोनों हो सकते हैं, 1 और 3 या 3 और 1 दोनों हो सकते हैं, 2 के अपोजिट भी 1 और 3 में से कोई सा हो सकता है। और ये बात क्लियर है कि 6 के अपोजिट 4 है और 4 के अपोजिट 6 है। अगर इनमें से अपोजिट पूछता है तो भाई ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके से मैंने अभी ऑप्शन बताए थे उस तरीके से आंसर देना है आपको। भाई 1 के अपोजिट पूछे तो 5 और 2 में से कोई भी हो सकता है, 3 के अपोजिट पूछे 5 और 2 में से कोई हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। तो यानी दूसरी टाइप में जब 2 पासा दिए गए हो तो 1 अंक समान होगा और 2 अंक समान होंगे, हमने भली भांति से टाइप पढ़ ली। एक तीसरा केस और इसमें कभी कभी बन जाता है, तीसरा केस और ये बन जाता है कि जब नो नंबर कॉमन, कोई अंक समान नहीं होगा, उसको भी मैं चलता हूं लेके आपको। यानी तीसरा केस इसमें यह बनता है कि यानी जब कोई अंक समान ना हो, जब कोई अंक समान ना हो, समान ना हो, जब कोई अंक समान ना हो, जब कोई अंक समान ना हो, जब कोई अंक समान ना हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और पासे की कंडीशन आपकी ये दी गई है, और इसमें अगर कोई अंक समान नहीं है तो हम उसको कैसे करेंगे, ये भाई बात पीछे मैं बता के आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पिछली क्लास में आपको इज्जत से बता के आया हूं। ये फर्स्ट पासा है और ये सेकंड पासा है, और अपोजिट पूछा है 6 ऑफ अपोजिट सरफेस, यानी 6 के विपरीत फलक क्या है, 6 के विपरीत फलक क्या है, फलक क्या है, यह चीज आपको बतानी है। तो जब कोई अंक समान ना हो तो मैं फर्स्ट टाइप को याद करूंगा जो मैं पिछली क्लास में आपको बता के आया हूं, वही टाइप होगी जब एक डाइस दिया गया हो तब हमें अपोजिट सरफेस निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई ऐसा कौन सा डाइस है और जिससे डाइस से पूछा गया है। अगर मैं इन डाइस
अगर कोई अंक समान नहीं है तो हमें यह जज करना है कि ये डाइस है कौन सा वाला जिससे पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन से वाले डाइस से पूछा गया है मेरे भाई? 6 से पूछा गया है। और इसको अगर मैं देखना चाहूं कि किसी भी नजदीकी दो सतह का योग, किसी भी नजदीकी दो सतहों का योग क्या है मेरे भाई? 7 है। 5 और 2 को जोड़ा तो ये क्या है? इसका योग 7 है। तो 7 वाला सामान्य पासा होता है। सामान्य पासा बोले तो जनरल डाइस। भाई जनरल डाइस होता है, और जनरल डाइस में अपोजिट सरफेस कोई कांस्टेंट नहीं होते, चेंज होते रहते हैं हर पासे की स्थिति के अनुसार। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या देखना चाहूंगा मेरे भाई? किसके अपोजिट पूछा है? 6 के अपोजिट पूछा है। तो 6 के अपोजिट वो सभी हो जाएंगे जो डाइस में नहीं दिख रहे। डाइस में क्या नहीं दिख रहा मेरे भाई? 1 न दिख रहा, ये पूरे पासे के हो जाएंगे 3 और 4। 6 के अपोजिट ये सारे के सारे अंक हैं। बात बहरहाल ये है कि अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस कंडीशन में दिए गए हैं। तो ऑप्शन इसके भी लिख लेता हूं मैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस कंडीशन में 1, 3 और 4 और आपका दिया है 5 और सी एंड डी, तो इस कंडीशन में मेरे भाई आंसर क्या होने वाला है? 1, 3 और 4 और 5 मेरे भाई, यानी 6 का अपोजिट 1 भी है, 3 भी है और 4 भी है। इस ऑप्शन में अकेला 1 है, इस ऑप्शन में 3 और 4 है। तो ऐसी कंडीशन अगर सामने आ जाती है तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन होगा डी इज राइट आंसर। ये बात भली भांति से आपको जिससे समझ में आई है। अब अगली मैं बात बताना चाहूं आपको, अगर ऑप्शन आपके मेरे भाई क्या दिए गए हों, इस तरीके से दिए गए हों 1, 3, 4 और 3, 4, 1, 6, 5 कुछ भी, तो भाई इसमें तीनों के तीनों मिल रहे हैं तो ऑप्शन होगा ए। अगर ऑप्शन 1, 3, 5, 2 नन इस कंडीशन में दिया है तो मुझे भाई पता है कि यानी 6 का अपोजिट मेरे भाई क्या है? 1 और 3 दोनों हैं, तो ये भी हो सकता है आंसर, हो सकता नहीं हो है ये बात इज्जत से समझ में आई है आपको? तो इसमें एक टाइप हम इज्जत से क्लियर कर रही है। अब अगली टाइप क्या आ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? अब अगली टाइप आपकी आ जाती है, देखना। अब अगली टाइप ये थी कि वेन आर मोर देन 2 डाइस, जब 2 से अधिक पासा दिए गए हों, जब 2 से अधिक पासे दिए गए हों, ये वाली टाइप आ जाती है। टाइप है आपकी जब 2 से अधिक पासा दिए गए हों, जब 2 से अधिक पासा दिए गए हों, जब 2 से अधिक पासा दिए गए हों, तो ये टाइप भाई कहां नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इज्जित के साथ में, और इसमें सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। मैं अगली क्लास में आपको 100% सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, और अगली क्लास में आपका पूरा डाइस खत्म हो जाएगा भाई। किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी बात है। बहुत इज्जत के क्वेश्चन लेके आया हूं, सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये बात होगी नेक्स्ट क्लास में। तो मैं कहूंगा जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए सोच के साथ।